शुक्रिया सर, और आप सभी का शुक्रिया कि आप यहाँ बने रहे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही संक्षेप में चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आज हम सबको, आप सबको आज़ादी की 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जब हम इस ऐतिहासिक दिन में यहाँ खड़े हैं, आज चर्चा कर रहे हैं रिक्लेम आज़ादी के ऊपर, तो आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो 75 साल आज हुए हैं उसमें बेशक कई सारी चीज़ें, कई सारे अचीवमेंट्स हमने आज किए हैं, पर साथ साथ बहुत सारी इकाइयों पे आज भी हम पीछे हैं। बहुत सारी प्रॉमिसेस जो आज़ादी के समय हमने अपने आप से की थी, वो आज भी कहीं ना कहीं हम नहीं पूरी कर पाए हैं। और जब हम 75 साल आज पूरे हो रहे हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले 75 साल में जब हम में से कई लोग यहाँ नहीं होंगे, तब ये देश कैसा होगा। अगर हम नहीं भी रहे 75 साल बाद, फिर भी आज हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं और आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी गूंज उस दिन भी सुनी जाएगी। और इसीलिए आज जब 75 साल हुए हैं तो हमें पीछे देखते हुए कुछ चीज़ों को याद भी करना चाहिए। साथियों, 75 साल पहले जब हमें आज़ादी मिली, तब सिर्फ एक देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे साथ एक और देश आज़ाद हुआ जिसने अपने आप को धार्मिक राष्ट्रवाद से परिभाषित किया। और इस देश में हमने 75 साल तक के उस विचार को दरकिनार करके रखा, उसे फ्रिंज पे रखा गया, उसे कभी भी मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस नहीं मिला। पर जो लोग जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिन्होंने हमारे आज़ादी के संघर्ष में जो स्वतंत्र सेनानी शहीद हुए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके बलिदान को झुटलाया, उसका मजाक बनाया, जिन्होंने आज़ादी मिलने के बाद संविधान को मना किया, कहा कि हमें मनुस्मृति मंजूर है, जिन्होंने तिरंगे को पैरों तले रौंदा और कहा कि ये 3 रंगों वाला तिरंगा अशुभ है, वही संघ के लोग, वही भाजपा के लोग आज हमें बता रहे हैं कि तिरंगा फहराइए, अपने राष्ट्रवाद को दिखाइए। आज हमें याद करना पड़ेगा, डॉक्टर अंबेडकर ने आज़ादी के पहले एक किताब लिखा था, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, वो बात थी कि सावरकर और जिन्ना ये 2 लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा वही होगी। पर आज कहीं ना कहीं 75 सालों के बाद आज हमें फिर से इन शब्दों को याद करना पड़ेगा, अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और इस देश की जनता में जाकर फिर से सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस, इसको लेके एक संघर्ष लड़के इस संघवादी, सामंतवादी, जातिवादी सरकार के खिलाफ एक नए सिरे से संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। साथियों, आज के अखबार में, हिंदू में पहले पन्ने पे अगर आपने देखा होगा तो 75 साल के पहले जो फ्रंट पेज था वो छपा है। आप उसमें देखिए, पहले दूसरे हेडलाइन में एक लाइन लिखा गया है, राजेंद्र बाबू अश्योर्स माइनॉरिटीज़, राजेंद्र प्रसाद जो है उनके बारे में लिखा गया है। उस समय किसी भी देश का प्रोग्रेस इस बात से डिटरमाइन होता था कि उस देश में माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उस समय सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय डॉक्टर अंबेडकर जब जाते हैं तो कहते हैं कि दलित इस देश में एक माइनॉरिटी की तरह है और उन्हें अपना हक, उनके हकों को अश्योर करने के लिए सरकार को स्पेशल नियम बनाना पड़ेगा। पर आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं कि एक सरकार जो सत्ता में है वो सत्ता के थ्रू, लॉ के थ्रू ऐसे कानून बना रही है, CA और RC के जैसे, जो इस देश में माइनॉरिटीज़ को सेकेंडरी क्लास ऑफ सिटीजन बनाने की कोशिश कर रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में आज भी और आए दिन कास्ट एट्रोसिटीज़ आम बात हो गई है। हम देख रहे हैं किस तरीके से आज भी जो सब प्रॉमिसेस हमने अपने आप को आज़ादी के समय की, किस तरीके से आज भी वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाए हैं। आज भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आज जब 75 साल पूरे हुए हैं, तब एक आधुनिक राष्ट्र को बनाने के लिए आज फिर से एक प्रण लेने का ज़रूरत है। और जो हमारे कैंपस में ही जैसे जो संघी है, जो कई बार घूम घूम के
अलग अलग तरीके से अपने आप को राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करते कि किस तरीके से 2014 के बाद भारत आज विश्व गुरु बन गया है, भारत आज सबसे महान देश बन गया है। तो कहीं ना कहीं रियलिटी को भी हमें देखना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि इस देश में, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में और हमारे आज़ादी में एक प्रॉमिस है कि हम इस पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो मजदूर है, जो किसान है, जो पीड़ित है, जो पिछड़े हैं, उनको समान हक कैसे दिलाया जाए। पर उसको असलियत में उतारना ये आज का संघर्ष है। ये याद कीजिए कि किस तरीके से अलग अलग जो पाश्चात्य देश है, जो प्रगत देश जिन्हें कहा जाता है, मॉडर्न देश कहा जाता है, वो किस तरीके से अपने आज़ादी के समय, अमेरिका में जब आज़ादी का संग्राम हुआ तो वहाँ पे अश्वेत लोगों को दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाए रखा गया, वहाँ पे गुलाम बनाए रखा गया, वहाँ पे 60-70 के दशक तक की ये हालत रही। किस तरीके से फ्रांस में जब आज़ादी मिली तब महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। पर इस देश में हमारी आज़ादी इसी बात पे थी कि हर नागरिक को समान अधिकार होगा और इस देश में किसी भी जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा संविधान है, वो किसी भी धर्म के ऊपर होगा। और इसीलिए संविधान में कहा गया कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाता है, कहा गया कि सब नागरिकों को समान अधिकार होगा। पर आज कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सरकार जो, और एक सरकार ही नहीं बल्कि एक तरीके से एक जो मूवमेंट हुआ है आरएसएस का, जिस तरीके से उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल हेजेमनी बनाने का कोशिश किया है पिछले करीबन 100 सालों में, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसका असर आज ये है कि इस देश में, देश के हमारे जनता के ऊपर, जिन्होंने, वही जनता जिसने एक सेक्युलर राष्ट्र इस देश को बनाया, जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने इस देश में समान हक की बात की, आज कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता, जातिवाद और साम्राज्यवाद का भी एक पगड़ा, एक असर उनके मनों पे दिखता है। तो आज के दिन एक नया संघर्ष, एक नया प्रण लेने के साथ में मैं अपने बात को मार्टिन लूथर किंग के कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि द मॉरल आर्क ऑफ द यूनिवर्स बेंड्स लॉन्ग बट अल्टीमेटली इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक लोकतंत्र, एक सच्चा लोकतंत्र इस देश में ज़रूर स्थापित होगा और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष और पुरजोर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद।